हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं और जानने वाले हैं हु इज़ अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू एंड व्हाई। कौन है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं? सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स या कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल सारी मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा जनरल एनर्जी है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। रीडिंग को लाइक मस्ट करना है आपने और पॉजिटिव रहना है। आप लोगों के सपोर्ट और फीडबैक के लिए आई एम वेरी थैंकफुल। सो इसी तरह से ही आप अपना फीडबैक देते रहें, सपोर्ट करते रहें, रीडिंग्स आपके लिए आती रहेंगी। सो लेट्स सी हु इज़ अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू एंड व्हाई। फोर्सफुली किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगा। अगर सब कुछ नहीं करता तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगा। हु इज़ अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू? वी हैव इट्स एस ऑफ स्वॉर्ड, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ऐसे लग रहा है दिस इज़ द पर्सन जो शायद आप लोगों को सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं। दिस इज़ द पर्सन हु हैज़ सीक्रेटली क्रश ऑन यू, सीक्रेटली लाइक्स यू, जिनकी आप लोगों को लेकर सीक्रेट जो हैं वो रोमांटिक और इमोशनल फीलिंग्स हैं। बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है ये इंसान जो भी आप लोगों की तरफ अट्रैक्ट है ना, दिस पर्सन कुड बी वेरी यंग। इनका कोई अपना फील्ड या फिर ये पर्सन हो सकता है किसी तरह से म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक यूथफुल, एक यंग एनर्जी मुझे दिख रही है। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जो शायद आप लोगों से ना किसी तरह से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। अच्छा, फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आप लोग ऑलरेडी इस इंसान के साथ किसी फ्रेंड जोन में चल रहे हो। And they're really attracting towards you because you guys could be a very jolly, funny, very friendly, very light hearted, very smiley person। जैसे एक इंसान बहुत जैसे आपकी अपनी नेचर को देख के मुझे लग रहा है ये इंसान शायद आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। बिकॉज आपकी जो अपना ओरा है, आपकी अपनी जो नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा लविंग है। You guys are very lovable person, that's why they are attracting towards you। और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आपकी जो बातें हैं वो इस इंसान को काफ़ी स्वीट लगती हैं। उनका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा इस इंसान के दिल पे हो रहा है, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। आपका बात करने का स्टाइल, आपके वर्ड सिलेक्शन, यस, जिसकी वजह से यहाँ पे देख सकते हो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। और ये जैसे किसी को कोई पेंटिकल दे रहा है, मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है ये कोई ना कोई जो है ना ये अट्रैक्ट आपकी तरफ हो रहे हैं। बिकॉज दे रियली वाना कमिट टू यू, दे रियली वाना गिव यू अ कमिटमेंट, या फिर एक सॉलिड कोई चीज़ों को स्टार्ट करना चाह रहा है ये पर्सन। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द एस ऑफ स्वॉर्ड, दे रियली वाना टॉक टू यू, दे रियली वांट टू टेल यू सम ट्रुथ। या फिर एक इंसान होता है ना जो कन्फेशन करना चाह रहा है अपनी उन इमोशंस का, अपनी उन फीलिंग्स का, रोमांटिक फीलिंग्स का स्पेशली, जो शायद आपसे अभी नहीं बताए जा रहे। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है दे रियली वांट टू सेंड यू सम काइंड ऑफ अ मैसेज, जिसमें अपनी कोई दिल की बात ये पर्सन कहना चाह रहे हैं। कोई आपको हो सकता है इनकी तरफ से कोई मैसेज, ये मैसेज करना चाहते हैं क्योंकि दे आर डेफिनेटली अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू। तो उसके लिए मुझे दिख रहा है ये इंसान जो है ना वो आपसे ऐसा इनको लगता है शायद हो सकता है ये अपनी बातचीत आपको मैसेज के थ्रू कह सकते हैं। वट एवर मेल और फीमेल, तो ये पर्सन आपको कहना चाह रहे हैं कोई मैसेज करके ना, कोई सिंपल सा नॉर्मल कोई मैसेज आ सकता है जिसमें इस इंसान के कोई इमोशंस या फीलिंग्स आप लोगों को
ये पर्सन बता सकते हैं या बताना चाह रहे हैं, बिकॉज़ इनको लगता है कि अब टाइम आ चुका है, या फिर इनको कन्फेशन करना चाहिए आपको बताने का कि इनकी क्या फीलिंग्स हैं, या ये पर्सन को आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो, या इनको आप में क्या कुछ पसंद आ रहा है जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। बिकॉज़ इनको ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान जो भी है ना, इनको आपका स्टाइल, आपकी एनर्जी, आपका ऑरा काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है। या 2 ऑफ कप्स, दिस इज़ द पर्सन जो आपके साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं, इमोशनल लविंग रिलेशनशिप, बिकॉज इनको लगता है कि यू गाइज आर लाइक आ 2 बॉडीज़ बट 1 सोल। कहीं ना कहीं हार्ट टू हार्ट जो है ना, ये कन्वर्सेशन आप लोगों के साथ करना चाह रहे हैं, बट मुझे दिख रहा है ये कोई शुरुआत जो है ना वो कोई मैसेज से होगी, कोई ना कोई आपको इनकी तरफ से मैसेज रिसीव होगा जिसमें ये इंसान अपने इमोशंस आपको बताएंगे, सो दैट उसके बाद कोई प्लानिंग बनेगी आपस में मीटिंग की, कोई डेटिंग सीन होगा, या फिर आपस में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ प्लान होगा जिसमें और ज़्यादा ओबियसली मीटिंग होगी मैसेज के बाद, तो उसमें फिर डायरेक्टली जो है ना वो कहीं ना कहीं हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होंगी, डिस्कशन होंगी फीलिंग्स को लेकर, इमोशंस को लेकर, रिलेशनशिप के बारे में, कमिटमेंट के बारे में, अलाइंस के बारे में, पार्टनरशिप के बारे में, जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। बिकॉज फर्स्ट कार्ड ही आपका एस ऑफ स्वॉर्ड का कि ये इंसान जो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, दे रियली वाना कम्युनिकेट विद यू, दे रियली वाना कन्फेस, या फिर एक इंसान होता है ना डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके साथ डायरेक्टली कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। इसी वजह से कोई मैसेज आपको इनकी तरफ से जो है ना वो मैसेज से स्टार्टिंग होगी ये सब चीज़, क्योंकि इनको लगता है आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग या कंपैटिबिलिटी बना सकते हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि यू गाइज आर द पर्सन जिनके साथ इनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी बन सकती है, या फिर इनको लगता है कि आप इनसे काफ़ी अच्छे से मैच हो रहे हो, मेंटल कंपैटिबिलिटी, इमोशनल कंपैटिबिलिटी इनकी अच्छे से बन सकती है, या जैसा इनको पर्सन चाहिए था वो आप में दिख रहा है, जिसकी वजह से बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं और आप कन्फेशन करने के लिए दे आर टोटली रेडी। यस, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है मूव लेना चाह रहे हैं। हो सकता है इससे पहले शायद ये काफ़ी टाइम से डरे हुए थे, हेसिटेट थे, या फिर किसी तरह से इन्होंने अपने आप को गाइड अप किया हुआ था, बट अभी इनको लगता है कि इस इंसान को जो है ना वो एक मूव लेना पड़ेगा, एक ट्राई करनी पड़ेगी। इससे पहले हो सकता है ये शायद डर रहे थे या फिर नहीं किसी चीज़ को कन्फेस कर रहे थे, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है हो सकता है इस इंसान ने कोई काफ़ी कोशिश की है, लेकिन कोशिश के आगे फिर इनका कोई डर, हेसिटेशन, या एक ऐसी एनर्जी आ जाती थी कि मुझे अपने आप को ये इंसान जो है ना वो गाइड अप कर लेते थे। उसका रीज़न कोई भी हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। इंसान जो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, ये इंसान आपसे कन्फेशन काफ़ी टाइम से करना चाहते थे या करना चाह रहे हैं, लेकिन इनकी हो नहीं पा रही, बट अभी इनको लगता है कि इस इंसान को जो है ना अपने अंदर इतना हिम्मत लेकर आना पड़ेगा, बिकॉज़ ये काफ़ी एक रिजिलियंस की एनर्जी है, ये गिव अप करने की बिल्कुल पोजीशन में नहीं है। बट एज अ फ्रेंड चलो आप कह लो कि मैसेज करना चाह रहे हैं, अगर ऑलरेडी आपकी फ्रेंडशिप चल रही है तो ये कोई धीरे धीरे करके कोई बात स्टार्ट करने की इस टाइम जो है ना कोशिश इनकी चल रही है कि हो जाए। इसी का इंतज़ार है इनको, द 7 ऑफ पेंटिकल्स, दे आर डेफिनेटली वेटिंग। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो हो सकता है ऑलरेडी आपको ये बात कह चुके हैं और अब इंतज़ार कर रहे हैं आपकी तरफ से किसी रिस्पॉन्स का, कि आप क्या रिस्पॉन्स करते हो। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो आगे मूव लेना चाहते हैं, क्लास मूव, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, 10 ऑफ वैंड्स जो है वो एक मूव लास्ट है, तो मुझे दिख रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जो मूव लेना चाह रहे हैं। आप इनको इंतज़ार है इस चीज़ का कि बस मैं अब मूव ले लूँ, वट एवर मेल और फीमेल, सो दैट आपके साथ चीज़ें इनकी फर्दर स्टार्ट हों, क्योंकि इनको आपके साथ यूनियन चाहिए, यूनिटी चाहते हैं आपके साथ ये जो भी इंसान है, इसी वजह से अट्रैक्ट हो रहे हैं, बिकॉज इनको आपके साथ एक रोमांटिक रिलेशन बनाना है। 6 ऑफ कप्स, दिस इज़ द पर्सन जिनके साथ ऑलरेडी मैं बताया ना, पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, या तो आपका इस इंसान के साथ कोई फ्रेंडशिप है, या फिर ये फ्रेंडशिप हो सकता है ऐसा भी रहा है जिसमें आप काफ़ी टाइम से हो सकता है एक दूसरे से मिले नहीं हो, एंड दे आर डेफिनेटली मिसिंग यू। आपके साथ जो भी इनकी फ्रेंडशिप रही है, जो भी आपका इनके साथ अच्छा टाइम गुजरा है, दे आर डेफिनेटली मिसिंग अबाउट दैट टाइम, या एक नॉस्टैल्जिक महसूस कर रहे हैं, और अब इनको इंतज़ार है कि आपसे बात करें, और बात ये आपको अपने इमोशंस के रेलिवेंट ही करना चाह रहे हैं। बिकॉज मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है वो पहले भी शायद आप लोगों को पसंद करते थे, सीक्रेट एडमायरर थे, बट शायद आपको उस वक्त कुछ कह नहीं पाए, बट अभी आपसे दूरी या आप लोगों का आपस में बातचीत नहीं हो रहा, तो उस वजह से ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, उस टाइम को याद कर रहे हैं जब आप एक दूसरे के साथ थे, या एक फ्रेंडशिप जोन आपका चल रहा था। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से एक और चीज़ मुझे दिख रही है, आप वैसे मुझे वो एनर्जी बहुत कम आ रही है, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपका इस इंसान के साथ कोई ना कोई टाइम पहले स्पेंड हो चुका हुआ है, बट एज अ फ्रेंडशिप कोई रही है,
मैं ये नहीं कहूँगी कोई रिलेशन रहा है, बट मुझे दिख रहा है कोई फ्रेंडशिप रही है जिसमें इस इंसान के तब भी रोमांटिक इमोशंस और फीलिंग्स थे। ये इंसान आपके चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं, या फिर वो फ्रेंड हो सकते हैं जो आपके चाइल्डहुड थे फ्रेंड, बट टाइम के साथ साथ इनके कोई रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो गई थी, बट ड्यू टू सम रीजंस कि आपको शायद अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं कर पाए या कह नहीं पाए, चाहे मेल है या फीमेल जो भी इनका जेंडर है। बट अभी इनको लगता है कि इन्होंने काफ़ी टाइम से इस चीज़ का पेशेंटली वेट किया है, तो अब इनको लगता है कि अब इन्होंने कहीं ना कहीं चीज़ें सिचुएशन दिख रहा है कोई मैनेज ये कर सकते हैं, या इतना ये पर्सन कैपेबल हैं कि हर चीज़ को अच्छे से डील कर सकें, हर चीज़ को अच्छे से हैंडल कर सकें। तो उसके लिए अपना एक लास्ट ट्राई जो है ना वो एक मूव लेना चाह रहे हैं। बिकॉज इससे पहले हो सकता है इनको था कि हम शायद सिचुएशन को नहीं डील कर सकते, नहीं उस चीज़ को हैंडल कर सकते, बट अभी इनको लगता है कि आपके बीच में हर चीज़ को फिक्स करना या फिर आपके बीच में हर चीज़ हो जाना स्टार्ट, वो बहुत ज़रूरी है अब। और मुझे यहाँ पे दिख भी रहा है कि ये इंसान जो भी है ना ये आपके पास्ट लाइफ के सोलमेट है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और ऑब्वियसली पेज ऑफ कप्स भी है, बहुत ज़्यादा कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। इट्स अ लॉट ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स जो इस इंसान की आपके लिए हैं। ऑब्वियसली अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसी वजह से अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि इनकी फीलिंग्स हैं इमोशनल। ये इमोशनली अटैचमेंट ये इंसान आपके साथ करना चाहते हैं, फिजिकली बातचीत करके, आपके साथ टाइम स्पेंड करके। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान आपको इनवाइट करना चाहते हैं फॉर रोमांटिक कोई डिनर या फिर रोमांटिक कोई भी डेट हो सकती है जिसमें ये कुछ पास्ट के बारे में भी आपसे बात करना चाह रहे हैं। और अगर आपके बीच में लेट सपोज कोई इशू हैं या इशू रहे हैं तो उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करके फिक्स करके ये हर चीज़ को सेटल करना चाह रहे हैं। बिकॉज ये पर्सन को आप पे सीक्रेटली क्रश है, एडमायर करते हैं आपको बहुत ज़्यादा। यस सो यहाँ पे नंबर 1, 6, 7, 9 एंड 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। 21, 29, 27, 26 ये मुझे एज दिख रहा है। डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, अदरवाइज़ कुछ लोगों की 30 प्लस की एनर्जी भी है, बट यहाँ पे एज डिफरेंस मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है। यस वाटर साइन ही स्ट्रॉन्ग है, एंड यहाँ पे एनर्जी टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नाउ लेट्स सी, यहाँ से कुछ देखते हैं हु इज़ अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू एंड वाई। बट दे आर डेफिनेटली मिसिंग यू, दे आर फीलिंग नॉस्टैल्जिक अबाउट यू। जैसे पुरानी यादें या पुराना टाइम इनका आपके साथ गुजरा है, ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ को याद कर रहे हैं, आपकी कमी महसूस कर रहे हैं ये पर्सन। मुझे यहाँ पे बहुत क्लियर दिख रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम से ऐसे लग रहा है जैसे आप लोगों की इस इंसान से ना बात नहीं हुई। यस और अब ये आपसे बात भी करना चाह रहे हैं, और जो काफ़ी टाइम से इन्होंने अपने इमोशंस फीलिंग्स आप लोगों से लाइक सीक्रेट रखी हुई थी, ये उसको भी आपके सामने कन्फेस करना चाह रहे हैं। लाइक राइट नाउ ऐसे दिख रहा है ये इंसान अब उस चीज़ के बारे में वोकल होना चाह रहे हैं, एक ऑनेस्ट वे में, एक ट्रूथफुल वे में। क्लियर होता है ना, क्लियर कट बात करना, जो भी दिल में है बता दो, अब ये बताना चाह रहे हैं आपको। लेकिन उससे पहले ओबियसली ये इंसान मैसेज आपको करेंगे सो दैट हर चीज़ को ना एक अच्छे तरीके से प्लान कर सकें, एंड देन दे विल इनवाइट यू फॉर द रोमांटिक डेट और डिनर, जिसमें आप दोनों की हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगी। यहाँ पे गिफ्ट ऑफ लव, यस ये आपको डेफिनेटली ये पर्सन अट्रैक्ट है क्योंकि आप लोगों को अपनी तरफ से जो भी प्यार है वो आपको ये पर्सन शो करना चाहते हैं। बिकॉज इनको लगता है कि आप इस पर्सन की लाइफ में रहने चाहिए हो, और इस टाइम मुझे दिख रहा है ये आपको जब ओबियसली ये पर्सन आपसे चीज़ों को स्टार्ट करेंगे तो ये एम्ब्रेस करेंगे आप लोगों को उस चीज़ के लिए। दे विल बी डेफिनेटली वेरी ग्रेटफुल और वेरी सेटिस्फाई कि आप जैसा इंसान उनकी लाइफ में उनको मिला है, या फिर आप जैसे इंसान से उनको कोई अटैचमेंट हुई है इमोशनल। बिकॉज दिस इज़ द पर्सन जो आपके साथ इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग का जो है ना वो कनेक्शन बनाना चाहते हैं, और उनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिनके साथ ये सब चीज़ों को अच्छे से बैलेंस वे से आगे चला सकते हैं। तो अपनी जो भी इनका लव है, अपनी अफेक्शन है, वो आपको शो करना चाह रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ पे मुझे बहुत फुल ऑफ लव एनर्जी दिख रही है। इनको लगता है आप इनके लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं हो। यहाँ पे भी एडमायरर की एनर्जी है, इट मीन्स डेफिनेटली मैंने आपको बताया ना यहाँ पे ये आपके सीक्रेट लवर हैं। इनका इंटरेस्ट है आप में जो इन्होंने इस टाइम हिडन रखा हुआ है, बट राइट नाउ इनकी जो भी आप लोगों के लिए अट्रैक्शन है ये उसको रिवील करना चाह रहे हैं कि इनकी इंटेंशन क्या है आपके लिए। ठीक है, जो यहाँ काफ़ी टाइम से रही हैं, अब इनको लगता है कि बताना पड़ेगा आपको। अच्छा, कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये इंसान को सन ग्लासेस भी वेयर करते हैं,
आपसे आई कांटेक्ट हो सकता है ये इंसान ज़्यादा नहीं करते रहे या नहीं कर रहे, अगर इवन आपको लगता है कि आपकी कोई होती है मीटिंग कुछ लोगों की, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है बातचीत तो नहीं हो रही है, और ऑब्वियसली मीटिंग ही नहीं हो रही तो बातचीत कैसे होगी, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान हो सकता है शेड यूज़ करते हैं सो दैट आँख, ऑब्वियसली आइज़ वो होती हैं आपके फेस में आपका फ़ीचर जिसमें आपके दिल में क्या है किसी के लिए वो आपकी आइज़ से नज़र आ जाता है। आई कांटेक्ट होगा तो हर एक इंसान को पता चल जाएगा आपके दिल में उनके लिए प्यार है, नफ़रत है या क्या इमोशन है, आपको उस चीज़ों के बारे में काफ़ी क्लियर आइडिया हो जाता है। तो कुछ लोग हो सकता है शायद इन्होंने काफ़ी टाइम से, अगर आपको भी समझ नहीं आई इस चीज़ की, तो मे भी इस इंसान ने चीज़ों को या तो आपसे टोटली बहुत ज़्यादा हिडन रखा हुआ था, या ये इंसान बड़े एक्सपर्टिंग हैं हर चीज़ को हिडन रखने में, या ये इंसान शेड्स यूज़ करते हैं, सन ग्लासेस जो होते हैं, बट ये इंसान आपके एडमायरर हैं, आपको प्यार काफ़ी टाइम से हो सकता, मुझे दिख रहा है ये इंसान का लव इंटरेस्ट है आप में, बट इन्होंने इस चीज़ को काफ़ी टाइम से हिडन रखा हुआ था, बट नाउ दे आर रियलाइजिंग कि अब टाइम आ चुका है, कन्फेस कर देना चाहिए। बिकॉज हो सकता है कुछ लोग शायद रेडी हैं इस टाइम अपनी लाइफ में रिलेशनशिप के लिए या मैरिज के लिए या कमिटमेंट के लिए, दैट्स वाई ये आपको अपना अफेक्शन शो करना चाह रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है आपको कोई पेंडेंट भी दे सकते हैं एज अ गिफ्ट, सो दैट इनकी तरफ से एक लव की आपके लिए मेमोरी हो, कि आपको ये प्रूव हो सके कि ये इंसान कितना प्यार करते हैं। हो सकता है कोई पेंडेंट कोई गिफ्ट लेकर आ सकते हैं आपके लिए पहली मीटिंग में। ये इनका वे होगा एक आपको शो करने का कि ये इंसान कितने ज़्यादा आप लोगों की तरफ अट्रैक्ट हैं। बट अभी ये आपको सब कुछ जो है ना सामने बताना चाह रहे हैं, रिवील करना चाह रहे हैं, कन्फेस करना चाह रहे हैं, और उसी के लिए मुझे दिख रहा है यहाँ पे प्लानिंग हो रही है। अनअवेलेबल की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। फॉर सम ऑफ़ यू दिस इज़ द पर्सन जो शायद हो सकता है अपने इमोशंस को आपके सामने कन्फेस करने के लिए, आपको बताने के लिए शायद काफ़ी टाइम से इनको मे बी स्ट्रगल करनी पड़ी है, या फिर फॉर सम ऑफ़ यू दिस पर्सन कुड बी द वन जो मे बी इमोशनली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि ये आपके साथ अटैच हो सकें। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान वो भी हो सकते हैं जो आपके साथ फ्रेंडशिप जोन में तो रहे, लेकिन आपको हो सकता है आइडिया हो कि इस इंसान के ऑलरेडी कोई डेटिंग सीन चल रहे थे, या फिर ये दूसरे लोगों को डेट कर रहे थे, और मे बी तब आप लोगों को नहीं कर रहे थे डेट, लाइक आपके साथ फ्रेंडशिप थी, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जो शायद दूसरे लोगों को डेट कर रहे थे, सो दैट आपकी तरफ से अगर कुछ होगा तो आप बोल पड़ोगे खुद, लेकिन मुझे लग रहा है शायद आपने भी कुछ नहीं बताया, या आपका हो सकता है उस तरह से इंटरेस्ट ही ना हो, बट ये आपको देखने के लिए कि आप क्या करते हो, कोई रिएक्ट करते हो या कोई बात करते हो इनसे, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं शायद हो सकता है आप लोगों ने ये चीज़ नहीं की जिसकी वजह से अब इनको लग रहा है कि ये पर्सन का किसी के साथ भी, जिनके साथ भी कोई डेटिंग सीन रहा भी है, इनका रिलेशन उनके साथ नहीं चल पाया, इमोशनली ये नहीं उनके साथ सेटल डाउन हो पाए, जिसकी वजह से अब ये आपके साथ जो इस टाइम सिचुएशन इस इंसान की एक लॉकअप है वो इनको कहीं ना कहीं बॉदर कर रही है, जिसकी वजह से दे रियली वांट टू ओपन अप। बिकॉज मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि ये इंसान वो हैं जो आप लोगों को ना अपनी तरफ से शो नहीं कर पाए अपने फीलिंग्स और इमोशंस, और आप लोगों को ऐसे ही शो किया इस इंसान ने कि जैसे हो सकता है अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड थे, बट इस इंसान के इंटरेस्ट शो ना करने की वजह से या अपने इमोशंस इनके एक्सप्रेस ना करने की वजह से आप लोगों ने शायद हो सकता है अपने आप को टोटली क्लोज ऑफ कर लिया था। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप दोनों ने अपने एक दूसरे के साथ इमोशंस फीलिंग्स नहीं शो की हैं, या बातचीत जो है ना वो हुई कम है, अगर हुई भी है तो उसमें फीलिंग्स को नहीं ज़्यादा जो है ना वो एक दूसरे के साथ शेयर किया गया। या होता है ना कि इमोशनली एक इंसान दूसरे को कोई इंटरेस्ट शो कर रहा है या फिर उसके सामने ओपन अप हो रहा है, वो नहीं हुआ, जिसकी वजह से दोनों की तरफ से कहीं ना कहीं चीज़ें थी लेकिन कोई होप नहीं थी दिख रही। यस, एंड ये इंसान ने हो सकता है या तो किसी और को, दूसरे लोगों को डेट करना शुरू कर दिया बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप, बट इनका चीज़ें वहाँ नहीं चल पाई। बिकॉज मुझे यहाँ दिख रहा है अगर इस इंसान ने कोशिश भी की है ना किसी और को डेट करने की, और इवन हो सकता है अगर आपने भी की है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कहीं ना कहीं आपको वो स्ट्रगल करनी पड़ी है, यहाँ पे भी हो सकता है स्टिल पड़ रही है इंटीमेसी के लिए, अटैचमेंट के लिए, एक इमोशनली अवेलेबिलिटी के लिए सामने वाले पर्सन की तरफ से। बिकॉज कहीं ना कहीं आप दोनों जो हो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है एक दूसरे के साथ सोल कनेक्शन में हो, यू गाइज आर मेंट टू बी टुगेदर, जिसकी वजह से नई चीज़ें आपकी वर्कआउट कर पाई दूसरे लोगों के साथ। और इस टाइम मुझे दिख रहा है इस इंसान के दिल में कितना भी प्यार है ये आपको देना चाह रहे हैं, क्योंकि इनका चार्म अभी भी बाकी है,
आपको लेकर, चाहे जो कुछ भी हुआ है आप दोनों के बीच में या नहीं भी हुआ या जो कुछ भी रहा है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स को काफ़ी कंपेल किया है, तो दिख रहा है इनको कि इनका दिल जो है ना वो आप ही की तरफ आना चाहता है और आप ही की तरफ इनका झुकाव है, आप ही की तरफ इनको लगाव महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान अब आप लोगों को कॉन्टैक्ट करके आपको मैसेज करके आपसे बातचीत को लाइटर नोट से स्टार्ट करके आगे फाइनली चीज़ों को बढ़ाना चाह रहे हैं। क्योंकि पहले आपके बीच में डिस्टेंस रहा है ना, एक इमोशंस को लेकर ना बताने का, या फिर एक इंसान इंटरेस्ट ले रहा था, इमोशनली था, दूसरे इंसान को उस चीज़ के बारे में कोई परवाह नहीं थी। ये चीज़ें रही हैं। मे बी ये इंसान वो हो सकता है, आप इंटरेस्ट पहले थे आप लोग अट्रैक्ट, लेकिन इनकी तरफ से अनअवेलेबिलिटी थी जिसकी वजह से आप हो सकता है पीछे हट गए, आपने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। यस, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है अभी आपकी बातचीत भी नहीं है ज़्यादा। यस, अगर कोई होती भी होगी तो मे बी ऑन ऑफ होती होगी, अदरवाइज़ नहीं है मुझे लग रहा है बात। तो ये जो भी इंसान है ये बात करना चाह रहे हैं आपसे, क्योंकि इनको लगता है इनका चार्म अभी भी बाकी है आप लोगों की तरफ, ख़त्म नहीं हुआ इनका चार्म। अब फर्दर इनको लगता है ये रेजिस्ट नहीं कर सकते अब इस चीज़ से, जिस चीज़ों से रेजिस्ट करते रहे ना ये पर्सन, नाउ दे कांट डू इट बिकॉज ऑब्वियसली दे आर अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू, और इनको लगता है इनकी इतना अट्रैक्ट है आपकी तरफ कि ये इस चीज़ से बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकते अब, या यू गाइज आर द पर्सन जिनकी तरफ ये अट्रैक्ट हैं, उसका कोई और कम्पीट नहीं कर सकता उस चीज़ को। तो इनकी फीलिंग्स जो भी हैं ना, ये अब अपनी फीलिंग्स से पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि ये अब इस चीज़ों से डिनाई कर ही नहीं सकते, या फिर कोई चीज़ों से कम्पीट नहीं ये पर्सन कर सकते, क्योंकि हर हाल में ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। अब मज़ीद अपने आप को इनसे रोका नहीं जा रहा, या एक इंसान होता है ना बर्दाश्त कर जाए, अब नहीं इनसे हुआ जा रहा ये चीज़ें, क्योंकि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ये इंसान खींचे चले जा रहे हैं। अब सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि ये इंसान अब आपसे ना नज़रें हटा सकते हैं ना इनकी नज़र हट सकती है, और ये अपने दिल को लीड करने देना चाहते हैं। दे रियली फील कि इनको ना अपने हार्ट को लीड करने देना चाहिए, कंट्रोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये कंट्रोल करेंगे तो फर्दर अपने लिए ही पेनफुल हो गई ये सारी सिचुएशन। और सी गाइस, इट्स अ टॉप ऑफ द डेक फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप लोग फ्रेंडशिप में रह चुके हो, और ये फ्रेंडशिप में रह के ये सिचुएशन जो है ना वो डेवलप हुई है। स्पेशली अगर आप लड़का लड़की हो ना और आप फ्रेंडशिप में हो तो प्यार कहीं ना कहीं आ जाता है बीच में, तो यही चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो आप फ्रेंड जोन में भी चल रहे हो, यहाँ पर काफ़ी टाइम तक फ्रेंड जोन में रहे हो, बट राइट नाउ दे रियली अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू फॉर लव। तो इनको लगता है कि आप फ्रेंड जोन को पीछे करो और आगे चलो भाई रिलेशनशिप के लिए, लव के लिए। यस क्योंकि प्यार जो है ना बड़ा है, आपका प्यार हो गया इनको आपसे। अगर फ्रेंडशिप अभी चल भी रही है तो दे आर डेफिनेटली अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू बिकॉज ऑफ द लव और इमोशंस। अब ये नहीं आपसे पीछे नहीं हट सकते ये पर्सन, और ना ही अपनी नज़रें हटा सकते हैं। यस, कंट्रोल भी नहीं किया जा रहा अब इनसे, बस हो गया। सो या अच्छा, यहाँ पे मैं अगर टाइमिंग की बात करूँ ना कि ये इंसान कब तक कोई अपनी ये चीज़ों को आपके सामने लेकर आएंगे या एक्सप्रेस करेंगे, तो मुझे यहाँ पे टाइम जो है ना वो 1 to 2 मंथ्स में दिख रहा है। कुछ लोगों का हो सकता है इससे जल्दी भी हो सकता है, बट मुझे इतना मोस्टली मैक्सिमम कहूँ ना मैं तो मुझे लिमिट दिख रही है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी, आई रियली लाइक इट। सो मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।